मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि यह कहानी एक देश के रक्षक के बारे में है। रात्रि का गहरा अंधकार छाया हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। इस सुनसान माहौल में केवल सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों की सतर्कता ही जीवन का प्रमाण थी। ठंडी हवा और सैनिकों के कदमों की धीमी आवाज पर्वतों में गूंज रही थी। कैप्टन करण वर्मा, एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी, अपनी टुकड़ी के साथ सीमा की रक्षा के लिए तत्पर थे। करण की आंखें चौकन्नी थी, हाथ बंदूक पर मजबूती से टिके हुए थे। मन में केवल एक ही विचार था, देश की सुरक्षा। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की छवि साफ झलक रही थी। वह जानता था कि उसकी एक चूक से देश की सीमाओं पर खतरा आ सकता है। करण के पिता अमरेश वर्मा खुद एक फौजी थे। बचपन से ही उन्होंने करण को सिखाया था कि मिट्टी की कीमत जान से बढ़कर होती है, क्योंकि यही मिट्टी हमारी पहचान है। यही बात करण के दिल में घर कर गई थी। जब उसके दोस्त बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे, तब करण का सपना था देश की रक्षा करना, अपने पिता की तरह देश का रखवाला बनना। बचपन की सीख और देशभक्ति की ज्वाला। करण को याद था वह दिन जब पिता ने उसे पहली बार सरहद की कहानियां सुनाई थी। कैसे दुश्मनों की गोलियों के सामने सीना तानकर खड़े रहना होता है, कैसे देश की खातिर परिवार और अपनी खुशियों को भुलाना पड़ता है। पिता की आंखों में गर्व था और करण की आंखों में जिज्ञासा। एक दिन करण ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या आपको डर नहीं लगता? अमरेश मुस्कुराए और बोले, डर तो लगता है बेटा, लेकिन उस डर से बड़ा देश प्रेम होता है। जब तिरंगा लहराता है तो सारा डर मिट जाता है। उस दिन करण ने तय कर लिया था कि वह भी एक दिन तिरंगे की शान बनेगा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला लिया। उसके माता पिता ने गर्व से उसके निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन मां सुजाता वर्मा की आंखों में छिपे आंसू करण ने देखे थे। कठिन प्रशिक्षण और अटूट संकल्प। करण के लिए सेना में जाना आसान नहीं था। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और कठोर परिश्रम उसकी परीक्षा ले रहे थे। कई बार शरीर थकान से चूर हो जाता, पैर कांपने लगते, पर मन में वह वादा था जो उसने खुद से किया था, मैं देश का रखवाला बनूंगा। रोज सुबह 4 बजे उठकर कड़ी मेहनत, दौड़, कसरत और युद्ध कला का प्रशिक्षण। कई साथी बीच में हार मानकर वापस चले गए, लेकिन करण डटा रहा। उसे अपने पिता की बातें याद थी, हार वही मानता है जो अपने इरादों में कमजोर हो। करण ने प्रशिक्षण के दौरान अपने शरीर और मन को इतना मजबूत बना लिया कि दर्द और थकान उसके इरादों को हिला भी नहीं सकते थे। वह हर चुनौती को अवसर की तरह देखता। पहली तैनाती, जब भावनाएं बंधनों में बंध गई। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद करण की पहली तैनाती सीमा पर हुई। उस दिन घर में जश्न था, लेकिन सुजाता की आंखों में चिंता की लकीरें थी। विदा लेते समय सुजाता ने कांपते होंठों से कहा, बेटा, खुद का ख्याल रखना। करण ने हंसते हुए जवाब दिया, मां, मेरा ख्याल देश रखेगा और मैं देश का। दुश्मन की चाल, जब कर्तव्य की परीक्षा हुई। एक रात करण अपनी टुकड़ी के साथ गश्त पर था, तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसकी नजरें तुरंत चौकस हो गई। उसे एहसास हुआ कि दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने साथी सैनिकों को सतर्क किया और मोर्चा संभाल लिया। बलिदान और अमरता की गाथा। कुछ महीनों बाद एक बड़ी घुसपैठ की खबर मिली। करण की टुकड़ी को तुरंत मोर्चा संभालने का आदेश मिला। ये लड़ाई पहले से भी कठिन थी। दुश्मनों की संख्या अधिक थी और उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। करण ने अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जमीन हमारी मां है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। लड़ाई शुरू हुई। गोलियां बरस रही थी, बमों के धमाके हो रहे थे, लेकिन करण का हौसला अडिग था। उसने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, पर तभी एक विस्फोट हुआ और करण गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी हालत में भी उसने हार नहीं मानी। उसकी आखिरी सांस तक बंदूक चलती रही। उसके लहूलुहान हाथों ने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। वह वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन दुश्मनों को सीमा में घुसने नहीं दिया। एक रखवाले की विरासत। जब करण का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचा, तो पूरे गांव में शोक की लहर थी। उसकी मां सुजाता ने आंसू पोंछते हुए गर्व से कहा, मेरा बेटा अमर हो गया। वह सच में देश का रखवाला था। जय हिंद। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया मेरे अजनबी कहानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।